नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हरियाणा लेटेस्ट अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल पातन गांव में हम लोग मौजूद है, जहां पर एक भैंस करंट की चपेट में आने की वजह से मर जाती है। उस भैंस को बचा लिया भी जाता अगर वहां की तारें समय पर काट दी जाती, लेकिन तारों के अंदर करंट था। प्लास, पेचकस, हर चीज का इस्तेमाल किया गया, काट नहीं पाए। अंत में जो है भैंस मर ही जाती है। भैंस के जो ऑनर हैं कृष्ण धत्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ये हादसा हुआ। और क्योंकि तारें जो है बहुत ज्यादा कांटेदार थी, ब्लेड वाली तारें थी, लगाने की परमिशन ऑल ओवर हरियाणा किसी को भी नहीं है। उसके बावजूद भी इसी खेत के अंदर ये कांटे वाली जो तारें हैं वो यहाँ पर क्यों लगाई गई थी, ब्लेड वाली तारें थी वो क्यों लगाई गई थी, इनसे ही जानते हैं क्या हुआ था जी। ये ब्लेड वाली तार थी मैम। ठीक है, भैंस को बचाने लगी, गुड़िया थी, गुड़िया करंट लग रहा है, वो गुड़िया बेहोश हो रही है। एक बुढ़ा था, पेशाब की थैली लग रही है उसका, वो थैली पेशाब जैसे तार पकड़ गई, पेशाब की थैली खाली करने लगा, उसको करंट मारा, उसको फेंके मारा, उसको हमने बाज के उठाया। अच्छा, वो लड़की है ना बेहोश पड़ी थी, भाग में उसको लड़की को लेने गए, उसकी लड़की ने संकल छोड़ दी, उसको चारा डालने के लिए भैंस को बाहर निकाली और वो लड़की से थोड़ा धक्का करा, उसको पुंजड़ हिलाया, हिलाते तार के पुंजड़ लगा। कांटे वाली तार थी, उसमें करंट थी, मीटर की तार बंधी हुई थी। हाँ जी, मीटर की तार क्यों बांध रखी थी? ये मीटर की तार बंधी हुई है, देखो जी। बांध क्यों रखी थी? वो जमींदार ने बांध रखी थी मैम। तो उसका कनेक्शन कहाँ था, उसके घर तक? नहीं, घर तक नहीं था, तो? ये खेत में कनेक्शन कर रखा है और खेत में कनेक्शन कर रखा था। हाँ, ब्लेड वाली तार है। हाँ जी। तो मतलब बता रहे कि भाई भैंस जो है वो चारा खाने के लिए गई थी उस तरफ। नहीं, चारा खाने हमने घर से खोली थी, चारा डाल रखा था। अच्छा। अगर बाहर निकाली घर से, वो लड़की से थोड़ी सी हो गई और भैंस ने पुंजड़ हिलाया, तार के पुंजड़ लग गया भैंस के। अच्छा। ठीक है, पुंजड़ लगते ही भैंस ने खींच लिया और लड़की को खींच लिया। लड़की को फेंक के मारा, लड़की बेहोश पड़ी है। बुढ़ा है हमारा, उसके पेशाब की थैली लगी है, वो तार वैसे खंबा पकड़ के ना, और जैसे पेशाब की थैली खाली करने लगा ना, उसको तार हाथ लगा, उसको बुढ़े को फेंक के मारा। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया जब भैंस इधर फंस गई थी? वो तार काटने लगे, हम तार नहीं कटे। प्लास से तार नहीं कटा, 2 तार थी कच्चे, वो कट गए, जैसे ब्लेड वाली तार थी वो नहीं कटी। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद उसके ब्लेड तार काटने लगे, ये बड़ा ये भाई है, इसके करंट मारा। अच्छा, ब्लेड आपको भी करंट लगा? हाँ, प्लास ने करंट मारा, पेचकस प्लास सारे यूज कर लिया, करंट मारा। भाग गए, पर बिजली और महकमे वाले फोन करा, वो तार काटी, इतने मैच मर गई। अगर ये तार नहीं होती मैच बच जाती। अच्छा। हाँ जी मैम, ये तार नहीं होती मैच बच जाती मेरी। भैंस बता रहे हैं कि गर्भवती भी थी? हाँ, 8 महीने का बच्चा है भैंस के पेट में। अच्छा। हाँ जी, दुधारू पशु था? हाँ जी, 8 महीने। कब खरीदी थी आपने ये? ये लगभग हो गया हुआ 1-1.5 महीना। हाँ जी। तो कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए का तो नुकसान आपका हुआ है? 1,15,000 की लेके आए थे। अच्छा। हाँ जी, 1.5 महीना हुआ लेके आई ने, 8 महीने का बच्चा है पेट में। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो मतलब कंटीली जो ये ब्लेड वाली तारें हैं, ये तो लगाना ऑल ओवर हरियाणा भी अलाउड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कैसे हमारे मकान के सामने लगी है। क्यों लगाई हुई है? एक जमींदार ने लगा रखी है, ना मना, 2-3 बार मना कर दिया, ना हटाते ही। सरपंच के पास गए? हाँ, सरपंच के पास गए थे, जो विजय सरपंच होता था। 5 साल पहले उसके पास गए थे। फिर? हाँ, पिछली योजना में गए थे, लेकिन सरपंच साहब उनके बोल देंगे, उनके घर गए, उन्होंने नहीं हटाई कोई कार्रवाई। मीडिया वालों को तो आप लोगों ने बुला लिया, यहाँ पे पुलिस वालों को बुलाया आपने? हाँ, पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले आए, आते ही बोले तुम्हारी गलती है। पुलिस वाले बोले क्यों? तो आप लोगों को क्या गलती है? पता को नहीं, अभी आते मौका देखते ही बोले तुम्हारी गलती है। पुलिस वाले बोले हाँ, तार बंद रहे, बोले खंभे के, मौका देखो आप। हाँ। निशान पड़े तार के, कोई मौका देखो अभी। मतलब ये तो 2 महकमों का हो गया, एक तो पुलिस कार्रवाई करेगी, दूसरा फिर बिजली निगम वाले करेंगे। हाँ हाँ, या तो जब हम खेत वाले की और बिजली वाले महकमे की 2 गलती है ये। हाँ। खेत वालों की, बिजली वालों की। तो ये खेत किनका है? ये खेत गंगवा का है, प्रताप का। प्रताप सिंह गंगवा का? हाँ, प्रताप सिंह गंगवा का खेत। तो उनको बताया आपने ऐसे ऐसे उनकी आप लोगों की भैंस मर गई? हाँ, उनको पास फोन किया, वो नहीं आए, बोले हम क्या करेंगे, हमारा क्या काम है, हमारी क्या गलती है। उन्हें ये बात बोली है। तो उन लोगों को आपने बताया नहीं कि अगर आपकी ये ब्लेड वाली तारें यहाँ पे नहीं होती तो शायद आज हमारी भैंस जिंदा होती? बोली थी उनको, फिर लेकिन कोई सुनाई नहीं करते। अभी तक वो आए भी नहीं है देखने के लिए कि भाई भैंस मरी कैसे है? नहीं आए देखने के लिए। सरपंच ने फोन कर दिया, सरपंच नंबरदार ने फोन कर दिया, पुलिस वालों ने फोन कर दिया, नहीं आए। सारे पड़ोसियों ने फोन कर लिया, नहीं आए। कृष्ण जी, एक बात बताइए कि पता कैसे चला आपको कि इस तार के अंदर करंट है? भैंस के करंट लगा तब पता था या फिर उससे पहले से पता था? भैंस के तार करंट लगा भैंस के, और भैंस में अंदर वो आग जलने लगी भैंस में। अच्छा। हाँ, करंट लगा भैंस के, लेकिन भैंस बढ़ने लगी और लड़की सांकल लग रही, सांकल पकड़ी बच्ची ने, सांकल पकड़ते करंट मारा, लड़की को फेंक के मारी। सांकल मतलब वो जो बेल होती है? बेल होती है। अच्छा। हाँ, वो बेल, वो लड़की ने पकड़ी, लड़की ने मारी फेंक के, बाकी लड़की ने उठाई, हमारे बुढ़े ने उठाया भाग के हमने। तो एक बार दिखा सकते हैं कि वो कहाँ पर मीटर के साथ लगी हुई थी वो? आ जाओ जी, ये देखो जी, ब्लेड वाली तार। ये ब्लेड वाली तार देखो जी। इतने पशु कट लिए इसके अंदर, इतने पशु कट लिए, हमने कोई कार्रवाई नहीं करी।
पहले बहुत कौन ज्यादा। कौन से पशु कटे हैं? पहले जैसे खागड़ जोटे, आवारा पशु बहुत कटे हैं इसमें, आवारा पशु बहुत कटे हैं। अरे हाँ, ये देखो ब्लेड वाली तार है। अरे ये देखो कहाँ कनेक्शन ना है, लगाओ इसमें जी करंट है। देखो ये तार कहाँ बंधी हुई थी, ये देखो यहाँ बंधी हुई थी। देखो मीटर के तार, ये देख लो मीटर के बंधी है, निशान दिख रहा है आपको तारों का? हाँ। हाँ ये देखो, ये देखो हमने काटी अच्छा, है। ये मीटर के बांध रखी थी यहाँ ये पे। देखो मीटर के तार, ये देखो जी। हाँ बिजली वालों ने आके तार काटी है। ये देख लो तार कितनी ब्लेड वाली तार है। देखो इतने आवारा मतलब पशु कट मीटर रही के है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरों के माध्यम से भी कि आप देख सकते हैं लगातार मतलब 440 किलोवाट का करंट लगातार आता है, क्योंकि डायरेक्ट करंट है, ऑफ कोर्स बात है। और घरों के अंदर 220 किलोवाट ही जो बिजली है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अगर तार की बात करें तो तार यहाँ पर अटैच थी, हाँ जी, ये देखो, इसके ये ऊपर कटी। अटैच थी ये हाँ, तार। ये attach उसके है। बाद इन लोगों ने काटने की कोशिश की तो कटी नहीं, क्योंकि कंटीली तार थी। करंट भी लगा है इन लोगों को। से प्लस पे इसका यूज करे, करंट मारे यहाँ भी फेंक के मारा है, इसको फेंक के मारा है ये खड़ा। हाँ जी मारे जी, इसको फेंक के मारा है। देखो ये खड़ा, ये कांटे वाली तार बताने के जी लिए। कटी नहीं है जी ये। अरे बताओ, अगर ये तार है नहीं, ये तार होती तो कट जाती। ये तार नहीं कटी, इसमें ब्लेड वाली तार है, ये पक्की तार है। पक्की तार जी ये पक्की तार है, ये तार कट गई थी, ये नहीं कटी, ये तार टच थी। एक तो तार काटने की कोशिश, ऊपर से तार में करंट। हाँ ऊपर से तार है, करंट तार में भी करंट है, और प्लस पे इसका यूज कर रहे हैं। थोड़ा हाथ बिड़ा फेंक के मारा, इसको फेंक के मारा। देखो ये रहा। लड़के बताने के लिए कट्टा मैं लड़की बच्चे जावा है, मैं सुना सिर मारता हूँ, मैं सुना फेंक लेगी, फेंक फेंक के ले लेगी। गई। सिर मार करंट लग गया भैंस का, करंट लगता है मारी माँ फेंक के। और आगे थोड़ी पीछे में बस इतना ही फैसला मैं से गम देसी गई माँ, करंट ने खींच लिया मैं से। ये बात तो ये लड़की ने बचाने के लिए कटन लग गया, थोड़ा है कटना कौन कटे, एक थोड़ा हो रहा है कटना कौन कटे, फिर ग्रैंड कर ले कटे, फिर कटे भैंस तो मर। ग्राइंडर के साथ कटा है वो। हाँ ब्लेड के साथ है। हाँ अपने साथ कटे। एनिमेटर यूज करा, एनिमेटर इतनी तार एकदम किसी ना यूज करने जाओ, इतनी बार हम तो करंट ना भैंस ने मार दी। मैं तो मर गई। हाँ भैंस मर गई, 8 महीने का बच्चा है भैंस में, बोलो क्या करे। मतलब कौन भरपाई पूरी करे जिसकी हैं? 1-1.5 लाख रुपए भैंस गई है तो कौन दे वही भी है? इन ताने की वजह से नुकसान हुआ है ये। इतने जो ये तार कट थे गए। मारने वाला चलो भैंस गई जगी गई, फिर भी मारा। देखो बुढ़ा बच गया, लड़की बच गई, एक ये भाई ये बच गया, इसको फेंक के मारा। 3 आदमियों ने फेंक के मार दिए, बोलो हैं? और बुढ़ा मजबूर है, कहीं जा नहीं सकता, पेशाब की थैली लगी है, पेशाब की थैली लगी है, जा नहीं सकता वही बुढ़ा सीधी कहीं। सी बात मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर गांव की अब लोग बात करें तो ज्यादातर हरियाणा के जो गांव हैं, गांव के लोग पशुओं के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर फसलों के ऊपर डिपेंड होते हैं। और अगर इस तरीके की मतलब घटना यहाँ पर आई है तो इसका संज्ञान में भी लेना चाहिए पुलिस प्रशासन को। इसके साथ ही बिजली महकमे को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से बिजली चोरी ही हो रही थी ये। हालांकि इसका कनेक्शन कहीं और किसी घर के अंदर नहीं था, लेकिन इस प्रकार से मीटर के अंदर तार को बांधना ये भी संगीन अपराध है। इसके साथ ही जिस किसी ने भी ये ब्लेड की तारें यहाँ पर लगाई गई थी उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। और वो भी अगर आकर अपना पक्ष हमारे चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। इसके साथ ही जो गाँव के मौजूदा सरपंच है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सारा का सारा गाँव इकट्ठा होकर इनकी जो भी आर्थिक तौर पर सहायता हो सकती है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और 1.5 लाख रुपए की भरपाई न जाने कब जाकर होगी। लेकिन वही बात है कि मलहम का काम कर सकते हैं। अगर 5,000 10,000 जिसकी भी जितनी पॉकेट अलाउड करती है उतना ज्यादा इनको दान दिया जाना चाहिए, ताकि ये जो इनकी दिनचर्या इनकी लगातार चल रही थी, जो भी इनका जीवन यापन बढ़िया तरीके से हो रहा था, दोबारा से होता रहे। और जितने भी मतलब दर्शक हमारे देख पा रहे हैं, सबसे मैं कहूंगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। पुलिस प्रशासन से हमारी यही अपील है कि इसके अंदर ये जांच का विषय है, जांच की जानी चाहिए। एक तो कंटीली तार लगाने के चलते, और दूसरा कंटीली तार का सीधा कनेक्शन मीटर के अंदर करते हुए चलते, क्योंकि अगर यहाँ पर वही बात है कि लड़की अगर दूर जाकर नहीं पड़ती तो एक बड़ा हादसा उस लड़की के साथ भी हो सकता था। उनके जो चाचा ताऊ है जो ये तार को छूने के लिए गए थे, जिनको हल्का फुल्का करंट लगा, उनके साथ ही बड़ा हादसा हो सकता था। और जो बुजुर्ग जो चल पाने में असमर्थ हैं, जो सारा दिन खाट पर रहते हैं, सिर्फ इधर उधर आने जाने का थोड़ा बहुत काम करते हैं, जब उनको पेशाब की थैली अपनी खाली करने के लिए जानी होती है, उनके साथ ही बड़ा हादसा हो सकता था। तो बड़ा ही संगीन मामला है, जांच का विषय है, जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। और सभी गांव वालों से मेरी अपील है, जो भी पातन से आसपास के गांव से मुझे आप देख रहे हैं, तो जितना ज्यादा हो सके इनको आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि ये दोबारा से अपना जीवन यापन लगातार उसी तरीके से कर सके जिस प्रकार से कर रहे थे। कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ जी सर, अगर जी रीडिंग लेने आते हैं
बिजली महकमा वाले, उनको तार बंदी पाती है। बिजली महकमा भी ये नहीं कहते भाई मीटर के तार क्यों बांध रखी है, बिजली महकमा भी नहीं कहते मीटर के तार क्यों बांध रखी है। कितनी बार नोटिस किया आपने ये बात? बहुत बार, इतनी बार बोल दी है, इतनी बार बोल दी, बहुत ज्यादा। रीडिंग लेने आती है, मीटरों की रीडिंग लेने आती है, उनको सामने दिखती है वे तार बंदी है ये मीटर के, वो भी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। वे मीटर के तार क्यों है हमारे, बिजली महकमा भी कोई सुनाई नहीं तार करता। का कहीं पे कनेक्शन भी नहीं है, इसको बांध क्यों रखा है फिर यहाँ? ये देखो मीटर के तार बंद रखी है। क्यों बांध रखी है? ये बाढ़ के लिए, खेत के लिए। मतलब ये कोई बॉर्डर थोड़ी ना है, ये border कोई के लिए आके हमला कर देगा। हाँ, ये कंडे की तार देखो, ये कंडे की तार ये बांध रखी है, ये देख लो, बिल्कुल ब्लेड की तार है, ब्लेड मैं की तार। वही दोबारा से कहना चाहूंगी कि जांच का विषय जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि दूसरी बार तीसरी बार मतलब लोगों को भी इससे मतलब एक तरीके से आपको न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। वही मैं कह रही हूँ कि जांच का विषय है और जांच पड़ताल करके ही जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि अगर कोई भी सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ जाता है तो पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कार्यवाही करेगा ही करेगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।